नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जेल से अंतरिम जमानत पर लौटे केजरीवाल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोपों के बाण चला रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता भी सीएम केजरीवाल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी केजरीवाल पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 52 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे हैं। इस समय उनका मानसिक संतुलन सामान्य नहीं है। उनकी बातों को खारिज किया जाना चाहिए। केजरीवाल जी 52 डेज जेल में रहा और तिहाड़ में कौन रहता है? द ड्रेडेड क्रिमिनल्स। फिर उनको जेल जाना भी है। उनका मानसिक संतुलन अभी आप नॉर्मल टाइम का साथ मत मिजार कीजिए। ही इज नॉट अ सेम केजरीवाल। एटलीस्ट 2-3-4 दिन उसका बात को आप डिस्काउंट कर दीजिए। किस लिए? वो कल बोल रहा था हमारे रमन सिंह जी का बारे में, हमारा शिवराज सिंह चौहान जी का बारे में। उन्होंने तो भूल किया उन्होंने प्रशांत भूषण को क्या किया था। दिल्ली में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि चौथे चरण में भी एनडीए को लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम मनोज तिवारी के समर्थन में आए हैं। दिल्ली के लोगों को सोचना है कि केंद्र में वे किस प्रकार से सरकार बनवाना चाहते हैं। पूरे देश में एनडीए मजबूती के साथ लड़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है मतदान में लोग हमारा साथ देगा। हम मनोज जी के समर्थन में आए हैं। पूरी दिल्ली में उनका योगदान रहा है, विकास किए हैं और दिल्ली के लोगों को सोचना है कि केंद्र में सरकार किस हिसाब से वो बनवाना चाहते हैं। एनडीए पूरे देश में मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 400 पार का नारा दिया है, एक बड़ा एम्बिशियस लक्ष्य दिया गया है और मतदाताओं के हाथ में जनता जनार्दन तय करेगी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कल दोबारा वोट होंगी और जो 3 चरण में हमने देखा है, जो मोमेंटम एक गति मिली है, वही गति आगे बढ़ेगी। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण की वोटिंग जारी है। इस दौरान अभिनेता जूनियर एनटीआर मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सभी जिम्मेदार पूर्वक अपने मतदान कर रहे हैं। मतदान को लेकर फिल्मी सितारे भी अपने प्रशंसकों के जागरूकता फैलाते रहते हैं। अभिनेता जूनियर एनटीआर ने लोगों से मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संदेश है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। Everybody has to use the right of their vote. I think it's a good message which we need to pass on to the coming generations. हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने अमृता विद्यालय मतदान केंद्र में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने जनता से मतदान करने की अपील भी की और कहा कि मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका एक कदम सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना को नहीं बल्कि देश को आगे लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे तेलंगाना का विकास तो होगा ही, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं से पहले नंबर पर ले जाएगा। आपका एक जिम्मेदार कदम हमारे पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरा तेलंगाना को और देश को और आगे लेके जाने का एक हिम्मत दे देगा। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो कई सालों से जो बदलाव नहीं है, जो तरक्की नहीं है, वो देगा और पूरा देश को 5वां नंबर से नंबर 1 अव्वल नंबर पे आर्थिक स्वरूप में लेके जाने का एक हैदराबाद में सुबह से वोटिंग जारी है। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने जुबली हिल्स इलाके के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। इस दौरान अभिनेता अल्लू अर्जुन ने लोगों से मतदान करने की अपील की और कहा कि ये हम सभी के लिए बहुत जिम्मेदारी का दिन है। ये हमारे भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। It's a very responsible day for us, as all of us, for the citizens of this country. I know it's quite hot, but let's put that little effort because today is the most crucial day for the next future, for the next 5 years of our life. Please cast your vote and please vote responsibly. Okay. Thank you. हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असुद्दीन ओवैसी ने मतदान किया। वोट डालने के बाद पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारतीय राष्ट्रवाद का चेहरा हूं। मोदी सरकार ने सेना में अग्निवीर योजना लागू की है। अगर मोदी सरकार में फिर से वापस आया तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आरपीएफ में भी ऐसी ही योजना लागू करेंगे। 400 पार का नारा मोदी ने दिया। लोग समझ गए कि 400 पार का मतलब है संविधान चला जाएगा। The Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely
if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protect the country and us and the Indian citizens, he will definitely do this because. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में मोदी का ही माहौल है। देश के लोग चाहते हैं कि मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। बता दें कि 3 चरणों में उत्तर प्रदेश की 26 सीटों पर चुनाव हुआ है। वहीं खन्ना ने यूपी की सभी सीटें जीतने का दावा भी किया। देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया। सब तरफ से केवल एक ही आवाज़ आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग जारी रही है। इन सभी सीटों पर इस बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। बेरामपुर सीट छोड़कर माना जा रहा है कि ज्यादातर क्षेत्रों में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही टक्कर है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता महुआ मोइत्रा चुनाव मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अमृता राय से है, जो कृष्णानगर राज परिवार से है। ओडिशा में 28 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग कराई जा रही है। बीजेडी और बीजेपी के साथ कांग्रेस भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगाई बैठी है। ओडिशा कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 में से 19 से 20 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। विधानसभा में लगभग 28 सीट में से 19-20 सीट में 19-20 सीट में कांग्रेस अच्छा करेगी। कल नरला में तो लोगों का ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। कालाहांडी में 5 में से 5 सीट आएगी कांग्रेस को। वोटर को हम आभार प्रकट करते हैं कि पिछले चुनाव में भी अच्छा वोट मिला था, अच्छा परसेंटेज ऑफ वोट था। इसी फेज में जो चुनाव हो रहा है उसमें लगभग 26% वोट था इसका, और उसमें 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी बीजेडी का और बीजेपी का, उससे हमारे परसेंटेज अनदर 10 to 15% बढ़ गया है, और इसीलिए ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में कांग्रेस आगे है। बुरहानपुर में कांग्रेस से पूर्व पार्षद प्रदीप राजे बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान प्रदीप राजे ने कहा कि मैं मानसिक रूप से कई वर्षों से बीजेपी का था, लेकिन आज शारीरिक रूप से भी बीजेपी में शामिल हो गया। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज ने बताया कि बीजेपी का लक्ष्य बड़ा है, जिसके लिए देश के हर नागरिक का सहयोग लेकर उस लक्ष्य को पूर्ति करना है, जिससे कांग्रेस के लोग भी इस लक्ष्य को सही मानकर उसमें अपना योगदान देने के लिए शामिल हो रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे सब भाई लोग साथ में है, इसीलिए किया कि एक गुट एक जगह नहीं है कांग्रेस में। अब हम ये गुट से काम करें तो इससे बुरे उससे बुरे, और सब एक हो यार। वो बाकी हमारा कचरा यार जो कार्यकर्ता का जो मेहनत करते हैं, वो जो इधर उधर चापड़ी से करते हैं, उनकी वाह होती है। तो इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी चुन ली। देखिए, हमारा जो काम है, हमारी जो विचारधारा है, वो व्यक्ति निर्माण, उससे समाज निर्माण, और समाज निर्माण से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, ये एक बड़े लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, और भारत माता को परम वैभव के उच्च शिखर पर देखना चाहते हैं। और इसके लिए हम लोग हर व्यक्ति का साथ लेकर इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। तो जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बड़ा है और अच्छा है, देश हित में है, तो वो लोग जुड़ रहे हैं। भाजपा के रीति नीति से मैं बहुत पहले से प्रभावित हूँ। मैं शारीरिक रूप से तो आज भारतीय जनता पार्टी पे आया हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मैं काफ़ी समय से बीजेपी से जुड़ा रहा। मेरे संबंध रहे, अतुल भाई पटेल महापौर थे, तब से आज तक के मैं साथ में रहा उनके हमेशा, और इन्हें हमेशा साथ दिया मैंने। बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने जनता से मतदान करने की अपील की। दरअसल बुरहानपुर में मौसम में बदलाव हो गया है। सुबह से ही मौसम ठंडा है और बारिश हो रही है। ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि भगवान भी हमारे साथ है, इसलिए आज मौसम में परिवर्तन हो गया है।
लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि राष्ट्र के इस थोड़ा माइक में करें और आहुति डालकर राष्ट्र निर्माण में अपनी। बुरहानपुर में सुबह से ही वोटिंग जारी है। लोग मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल अपनी पत्नी के साथ पैतृक ग्राम मोरड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करे, भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हनुमान जी मोदी जी के 400 पार के नारे को जरूर पार लगाएंगे। देखिए, पैतृक घर मेरा यही है, पुराना घर और बड़ा घर भी बोल सकते हैं, जहाँ जन्म लिया, जहाँ पर हम पढ़ रहे, लिखकर पढ़कर बड़े हुए और हमारे गांव के हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर आज शुरुआत कर रहे हैं। और निश्चित रूप इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।